हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आरबीआई का लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और मार्केट इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगा। जीडीपी के नए नंबर्स, इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स एंड शेयर कट का मतलब क्या है। आइए सिंपल और एंगेजिंग लैंग्वेज में समझते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की फ्रेश अपडेट दी है। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे उन सब पॉइंट्स को जो आपके इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। रेपो रेट स्टेटस को कंटिन्यूज, नो चेंज इन रेपो रेट्स। रेपो रेट को फिर से 6.5% ही रखा गया है। यह लगातार 11 टाइम्स है जब रेपो रेट अनचेंज्ड रहा। इस डिसीजन का मेजर रीजन है फूड इन्फ्लेशन का बढ़ना और जीडीपी ग्रोथ मोमेंटम का स्लो डाउन। बाकी की रेट्स भी वही हैं। बैंक रेट एंड एमएसएफ रेट 6.75%, एसडीएफ रेट 6.25%। सिंपल टर्म में रेपो रेट वही रेट है जो बैंक्स आरबीआई से लोन लेते समय इंटरेस्ट के रूप में आरबीआई को देते हैं। रेपो रेट बढ़ने या घटने से लोन एंड ईएमआई रेट्स पर असर पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट रिवाइज्ड। जीडीपी ग्रोथ रिवीजन। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शन को रिवाइज किया है। FY25 ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ 7.2% से 6.6%। जीडीपी ग्रोथ एक कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर होता है। कम ग्रोथ प्रोजेक्शंस का मतलब है कि इकोनॉमी एक्सपेक्टेड रेट से थोड़ा स्लो ग्रो कर रहा है। इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स रिवाइज्ड, गोइंग अप बिफोर गोइंग डाउन। आरबीआई ने FY25 सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट को रिवाइज करते हुए 4.5 से 4.8% कर दिया है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपके डेली एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, लेकिन आरबीआई का मानना है कि लॉन्ग टर्म में यह 4% तक स्टेबलाइज हो जाएगा। सीआरआर कट बाई 50 bps। सीआरआर कट मोर लिक्विडिटी फॉर बैंक्स। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट से कट करके 4% कर दिया है। एक कट 2 फेज में होगा, 25 bps ईच। 4% इन 25 bps। इससे बैंकों के पास एडिशनल लिक्विडिटी आएगा जो लोन देने के कैपेसिटी को बढ़ाएगा। 1.6 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में रिलीज होगा। सीआरआर सिंपल टर्म में सीआरआर वह परसेंटेज है जो बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट का आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कम सीआरआर का मतलब है कि बैंक्स के पास ज़्यादा फंड्स होगा जो बैंक्स बिजनेस और कस्टमर्स को लोन के रूप में दे सकते हैं। इंक्रीज्ड एफसीएनआरबी रेट सीलिंग। आरबीआई ने फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट सीलिंग को 250 bps से बढ़ाकर 400 bps कर दिया है। इसका इम्पैक्ट यह मूव फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा, जो इंडियन बैंक्स में कैपिटल फ्लो को बूस्ट करेगा। एग्जाम्पल टू सिंप्लीफाई। इमेजिन करें कि आपका एक ईएमआई बेस्ड लोन चल रहा है और आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, तो आपका ईएमआई डायरेक्टली बढ़ने लगता है क्योंकि बैंक्स आपके इंटरेस्ट रेपो रेट
के बेसिस पर फिक्स्ड करते हैं। अब जब आरबीआई रेपो रेट को चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ईएमआई स्टेबल रहेगा। जीडीपी और इन्फ्लेशन के बढ़ते या गिरते नंबर्स का मतलब होता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रहा है। आपको ऐसे डिटेल्ड अपडेट्स और एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशंस के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए। अभी शाम को के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और टाइमली मार्केट इंसाइट्स, सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल टूल्स, यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पाइए। शाम को में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही शुरू करें। थैंक यू।